क्योंकि ट्रिगो है, ऐसे भी ट्रिगो खराब लगता है। सबसे पहले आज हम ग्राफ खींचेंगे साइन एक्स का। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। इसका डोमेन भी पूछेंगे और इसका रेंज भी पूछेंगे। हम बताए हैं फंक्शन का मतलब ही होता है, फंक्शन का मतलब ही होता है जो भी हमारा डोमेन है और रेंज है उसके बारे में जानकारी लेना। तो फंक्शन के लिए सबसे पहले ग्राफ हम सिखा रहे थे, बहुत तरह का ग्राफ सिखाए। आज हम जो ग्राफ बताने जा रहे हैं सारा ट्रिगो का 6 फंक्शन होता है, 6 का ग्राफ बताते बताते क्लास बीत जाएगा। तो कोशिश करना है ग्राफ सीख लेना है, ये नहीं ग्राफे नहीं सीखे, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स याद है कि नहीं है? जिनको नहीं है वो याद रखिए, ये आपको होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, याद आता होगा। ये जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको 2 एक्सिस का काम होता है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू 1 है और नीचे -1 है, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री है, एक्स की जगह एंगल है, एंगल जब 0 डालोगे तो याद करो, जिसको नहीं पता है तो उनके लिए हम वैल्यू डाल रहे हैं। ये 0 डिग्री, फिर डालेंगे 30 डिग्री, फिर डालेंगे 45 डिग्री, फिर डालेंगे 60 डिग्री, फिर डालेंगे 90 डिग्री। हम यहीं तक का वैल्यू अभी दिखाते हैं। पहले 0 डिग्री और साइन का वैल्यू, जिनको पता है साइन 0 0 होता है, 30 हाफ होता है, cos साइन 1/√2 √3/2 और साइन 90 1 होता है। साइन 0 0 मतलब 0 पे यही रहेगा। जैसे 30 डिग्री फिर 45 डिग्री, ये आपको π/2 होता है साइन 90, ठीक है। तो आपके मन के ऊपर है कि आप क्या करते हो। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ आएगा, हाफ यही बीच में कहीं होता है, यहीं पर। तो भैया वैल्यू ऐसे बढ़ेगा। ये जो ग्राफ है 90 पे साइन 91 होता है, 1 पे यहाँ ग्राफ रुक जाएगा। अब जिनको नहीं पता है जान लो, ऐसे ग्राफ जाता है। और यहाँ पाई होता है, साइन पाई 180 होता है। जिनको नहीं पता है साइन पाई रेडियन डिग्री, ट्रिगो का पहला क्लास में हम यही बताए थे। जिनके पास वीडियो नहीं है वो वीडियो मांग लेंगे, ट्रिगो का भी वीडियो 1-2 क्लास का, ठीक है। ये ग्राफ ऊपर की ओर गया, फिर π/2 के बाद ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। कुछ लोग जो क्लास किए हैं उनको पता होगा साइन यहाँ भी पॉजिटिव होता है और यहाँ भी पॉजिटिव होता है। ये 0 डिग्री है, ये पाई मतलब 180 डिग्री है। तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो पाई के बाद का वैल्यू सुनिएगा, पाई के बाद यहाँ पर 3π/2 होगा और यहाँ पर 2π होगा। अब नहीं पता है तो जानकारी रखना होगा आपको। ये हमारा जो भी एंगल है, ये जो एंगल है ये पाई के बाद का भी एंगल का वैल्यू तुम जानते हो। ये ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर कब तक जाएगा याद नहीं है, साइन 3π/2 में -1 होता है। और इसके बाद फिर से ये ग्राफ 2π तक जाएगा। तो ग्राफ आप देख रहे हो या तो ऊपर है या तो नीचे है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, 2π के बाद फिर ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। फिर ये डाउनवर्ड, ये 3π कहीं पर होगा, दूर पे रखते हैं, 3π पे नीचे आएगा। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो ट्रिगो का क्लास किए थे, थोड़ा मोड़ा भी। कुछ लोग को समझ में आ रहा है, कुछ लोग को नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है उनको हम कोशिश करते हैं समझाने का। कितने लोग हैं? 46 लोग ज्वाइन है। सुनिएगा, सबसे पहले हम एक बार मैसेज देखते हैं क्या कहानी है, किसको क्या क्या प्रॉब्लम है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं तो मैसेज आ जाता है। सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं। हम साइन एक्स में यही बताएं कि हम साइन एक्स में एक्स की जगह पे वैल्यू डालेंगे। एक्स हमारा एंगल है और एक्स हमारा एक्स एक्सिस होता है। साइन 0 जिनको नहीं पता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 0 के बाद साइन 30, अब सब वैल्यू तो तुम जानते हो नहीं हो। साइन 30 हाफ होता है। फिर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। फिर साइन 60 √3/2 होता है। इस तरह का वैल्यू होता जाता है। तुम बोलेगा तो बताइए भैया साइन 120 कितना होगा? 120 डिग्री। कुछ लोग बोलेगा 120 मतलब भैया क्या? 120 90 के बाद होता है। तो साइन 120 के लिए याद है कि नहीं है? इसको आपको याद करवाए थे, साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। और साइन 90 + 30 cos 30 होता है और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। मतलब फिर से वैल्यू कम होता जाएगा। फिर साइन 150 का वैल्यू क्या होगा? तो फिर इस तुमको साइन 150 को 90 + 60 लिख सकते हो
और साइन 90 प्लस 60 कॉस 60 और कॉस 60 का वैल्यू फिर से 1/2। मतलब आपको याद होगा जब हम पढ़ाए थे ट्रिगो तो हम समझाए थे कि जो वैल्यू होता है साइन का हमेशा मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड में होता है। फर्स्ट मतलब 0 से π/2 और π/2 से पाई, पर पाई के बाद कोई भी एंगल लोगे उसका वैल्यू माइनस में आने लगेगा, इसलिए साइन पाई के बाद नीचे की ओर आया है। अब तुम बोलोगे भैया ग्राफ उधर बना इधर भी तो बनेगा, यहाँ -π/2 होगा, यहाँ -π होगा, ये ग्राफ नीचे की ओर ऐसे आएगा। अब जिनको ग्राफ नहीं आता है कम से कम ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर लो। ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। हम कोशिश किए साइन एक्स का ग्राफ में कहीं आपको कंफ्यूजन ना आए, फिर भी देखते हैं मैसेज किसी का आया है कि नहीं। किसी का मैसेज नहीं आया, ग्रुप में मैसेज नहीं करना है, ग्रुप में अटेंडेंस है, साइड से आप मैसेज कर सकते हो कि भैया साइन एक्स ग्राफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से भाई। बहुत लोग ये सोच रहा है लॉकडाउन खुलेगा हम ऑफ कैंपस जाके कहीं पढ़ेंगे, मर जाओगे रे ऑफ कैंपस पढ़ते पढ़ते, जाना पढ़ना रे। साइन एक्स का इसका डोमेन का बात कर रहे थे। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन हमारा एक्स का वैल्यू होता है। तुम जब ग्राफ खींचा तुम एक्स का कोई भी वैल्यू ले रहा था, साइन का वैल्यू आ रहा था, तो हमारा इसका डोमेन जो हुआ -∞ से +∞, कुछ भी ले सकते हो, पर ये हमेशा ओपन रहता है। और रेंज क्या हुआ? मैक्सिमम साइन का वैल्यू 1 हुआ, मिनिमम -1 हुआ। वाई एक्सिस को रेंज बोलते हैं। तो हमारा वाई का वैल्यू 1 से ऊपर नहीं गया है और -1 से नीचे नहीं गया है, तो हमारा रेंज जो हो गया वो -1 से 1 हो गया। हम आपको साइन एक्स का ग्राफ खींच के दिखाएं। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, नहीं लेना है मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सोच रहा है अक्टूबर में खुल जाएगा और दिसंबर में खुल जाएगा, कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। मतलब इस साल आपको पढ़ना ही होगा इसी तरीका से। एफ एक्स कॉस एक्स, इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है। हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, अब हमको कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। हम इसको भी हम ही ड्रॉ करेंगे। हम आज केवल आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिगो का ग्राफ सुनता आ रहा था कि भैया ग्राफ समझाइए, ग्राफ समझाइए। वही ट्रिगो का ग्राफ हम बोले थे कि फंक्शन में डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सुनो, हमारे पास कॉस एक्स है, हम यहीं पर खींचते हैं, यहीं पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब देखेगा cos 0 कितना होता है? तुम बोलेगा cos 0 1 होता है। जिनको नहीं पता है जान लो। cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 45 डिग्री 1/√2, समझते जाना। cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90, हम कुछ ही वैल्यू अभी लिए हैं जानबूझ के। cos 90 का वैल्यू 0। तुम cos 0 यहाँ पर ये 1 है, तो cos 0 लेने पे 1 आया, फिर 30 लेने पे √3/2 आया, 45 लेने पे 1/√2 आया, 60 लेने पे 1/2। मतलब ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, ये π/2। cos 90 0 होता है। cos 90 पे तुम बोलेगा भैया ग्राफ तो आप ऊपर से नीचे की ओर ला रहे हैं, अच्छा बात है, खुशी का बात है, ला रहे हैं भैया, लेकिन cos में इधर भी -90 भी होता है। पर याद होगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था 0 से π/2 और इधर -π/2। यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है। तो किसी को नहीं भरोसा है कि नहीं भैया हमको भरोसे नहीं है आप पे, तो cos -30, cos -30 माइनस मतलब इधर का एंगल, cos -30 भी √3/2 होगा, माइनस नहीं होगा। cos -30 याद करो, cos थीटा होता था, पढ़ाए थे, और cos 30 √3/2 होता है, मतलब पॉजिटिव ही देगा। 90 तक वो 0 आएगा, ऐसे आएगा ग्राफ। जस्ट जो साइन का था वही cos का होगा। तुम बोलेगा भैया π/2 के बाद क्या होगा? π/2 के जस्ट बाद जब भी कुछ तुम वैल्यू डालोगे, कुछ भी वैल्यू डालोगे, वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि π/2 के बाद आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हो, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है। तो π/2 के बाद याद होगा cos π, जिसको याद नहीं है, और ये 3π/2 जानबूझ के हम वैल्यू डालते हैं। ये 0 है, यहाँ पर π/2 है, हल्का बराबर दूरी डिस्टेंस होना चाहिए, तो पाई जस्ट इसका यहाँ होगा और 3π/2 यहाँ होगा। तुम बोलेगा भैया आप पाई में क्या चाहते हैं? cos पाई का वैल्यू -1 होता है। ग्राफ अब नीचे की ओर आएगा, ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा, cos पाई में -1 होगा, तो cos पाई में -1 होगा। तो ये देखो रे, cos पाई में -1 मतलब ये -1 यहाँ पर देखो, ये -1 है, फिर -1 के बाद ये नीचे की ओर जाते 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 3π/2, ये हमारा एंगल जो होता है ये हमारा 3π/2 होता है। तो एंगल जैसे घूमो, उधर से घूमो तो पॉजिटिव, इधर से घूमो तो नेगेटिव। 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, तो ये यहाँ भी cos नेगेटिव होता है, थर्ड में भी। तो अभी तक cos हमारा एक्स एक्सिस के नीचे था, देखो पहले ऊपर था 0 से π/2 मतलब पॉजिटिव था, अब बाद में इसका नेगेटिव आया। ये ग्राफ जो है ये अच्छा से हम ड्रॉ कर रहे हैं जानबूझ के, ये अच्छा से सुंदर सा ड्रॉ होगा।
ये अब सब वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, वैसा वैसा वैल्यू लिखो जो क्रिटिकल वैल्यू, π/2 लिखे, ये 0 लिखे, फिर यहाँ बीच में पाई लिखे, यहाँ पर 3π/2 लिखे, तो ये वैल्यू फिर ऊपर जाएगा और ये वैल्यू फिर ऊपर जाएगा और 3π/2 के बाद जो भी एंगल आएगा 3π/2 कुछ भी आएगा कहीं ना कहीं 2π आएगा और याद होगा cos 2π फिर से ऊपर जाएगा और 2π में 1 हो जाएगा, 2π के बाद फिर नीचे आएगा, ये 5π/2 मतलब जितना तुम खींचो ये 2π है, मतलब जितना तुम खींचो तुम्हारा ग्राफ खिंचाता जाएगा। ये जो ग्राफ देख रहे हो ये cos x का ग्राफ है। अब तुम बोलोगे इधर का होगा, इधर भी नीचे क्यों ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ को जब देखोगे इसमें सबसे पहले डोमेन बात करोगे, डोमेन 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 मतलब x का वैल्यू -∞ से +∞। याद कर लो cos का डोमेन होता है -∞ से +∞, और डोमेन के जस्ट बाद आएगा रेंज। हमारे cos में रेंज जो होता है -1 से +1 होता है, -1 से +1 होता है। cos का भी वही था, साइन का भी वही था, साइन cos 2 हो। विशेष डिमांड पे चल रहा है, मेगा क्लास कर रही है, मेगा लोग नाम भी भूल गए सबका, हम सबका नाम सेव करेंगे तो याद होगा। fx = tan x, इसका ग्राफ खींचना है तो tan 0 कितना होता है, अच्छा ही पहले tan 0 यहाँ देखो, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90, देखिए वैल्यू 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 देखिए, वैल्यू देखिए, वैल्यू देखिए, वैल्यू देखिए, सबको को दिख रहा होगा वैल्यू, देखिएगा वैल्यू। ये हम कुछ ही वैल्यू लिए जानबूझकर, ये आपका एक एक्स एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में आपको ये पूरा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हम अच्छा से एकदम ध्यान से हम कोशिश कर रहे हैं ध्यान से समझाने का। ध्यान से समझाने का यही मतलब है कि हमारे पास एक एंगल आया 90 डिग्री, तो कहीं ना कहीं एक 90 होगा जिसको आप π/2 बोलते हैं। यहाँ पर एक डॉट 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 लाइन खींचेगा, यह लाइन क्यों खींचते हैं समझाते हैं। यह लाइन सुनिए, 13 हो गया थोड़ा सा हमारा, कुछ लोग बोलेगा भैया लाइन क्यों खींचे, तो सुनिएगा, शब्द हो गया 0 पे 0 है, जैसे हल्का सा बढ़ा तो कुछ वैल्यू आया, फिर हल्का सा बढ़ा 45, tan 45 पे 1 आया, बीच में कहीं 45 है, 45 π/4, ये ऊपर की ओर जा रहा है। और जैसे 90 लिया, 90 मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, फिर इसमें 60 भी है, सब है, ऊपर की ओर ही जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। इसको ऊपर काहे खींचिए, पूरा ऊपर, ऐसा ऊपर क्यों खींचिए, टच मत कीजिएगा, ऊपर मतलब इनफाइनाइट चला गया, इनफाइनाइट मतलब 90 पे वह ऐसा जगह चल जाएगा जहां आप देख नहीं सकते हो। इधर एक -π/2 होता है, तो -π/2 के पास ऐसे लाइन खींचोगे, ये लाइन खींचिए, ये -π/2 है। अब यहाँ से फिर से -π/4 होगा, ये -π/4 होगा, ग्राफ नीचे की ओर आएगा। क्यों नहीं पता है तो जान लो, सब वैल्यू निकालना सीखना होगा। जिसको जिसको वैल्यू नहीं आता है, लास्ट क्लास में, अभी आज के क्लास में लास्ट में हम वैल्यू निकालना सिखाएंगे। वैल्यू मतलब सारा वैल्यू, जितना भी एंगल है सब आप निकाल सकते हो। ये जो तुम्हारे पास ये लाइन खींचे हैं, ये लाइन बाउंड्री लाइन है, क्योंकि इस लाइन को पार नहीं करेगा। तो हम ग्राफ को ढंग से स्केल से खींचते, तो ग्राफ एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ये ऊपर कहीं तक जा सकता है, नीचे भी ये कहीं तक आ सकता है। तुम बोलोगे कि भैया आप तो -90 से 90, अब तो इसके बीच में कहीं पर पाई भी है, पाई है, फिर यहाँ पर 3π/2 है, जहां जहां 90 है वहां वहां एक लाइन खींचेगा। ये 90 वाला लाइन क्यों खिंचाता है, क्योंकि tan का वैल्यू जब भी 90 होगा, मतलब 3π/2 हो या कुछ भी हो, tan वहां पर क्या होता है, tan वहां पर इनफाइनाइट होता है। तुम बोलेगा π/2 के बाद तो tan नेगेटिव होता है, तो ग्राफ tan π0 होता है। ये ग्राफ ऊपर और यहाँ पर ये नीचे। तो आप कभी किसी किताब में देखोगे ऐसा खींचा रहता था एनसीईआरटी में। ये हम एक तुमको खींच के दिखाएं, मतलब ऐसा ऐसा एक पेयर बना, फिर दूसरा पेयर बनेगा, फिर इसी तरह जब तक जाओगे तब तक वैसा वैसा वैल्यू आएगा। तो कुछ लोग को समझ में आया, कुछ लोग को नहीं आया। जिसको नहीं आया उनके लिए tan -π/4, सोच के बताओ, -π/4 इसको बताए थे, ये -tan π/4 होता है, और tan 45 1 होता है, -1,
इधर जब नेगेटिव में एंगल लोगे तो इसका वैल्यू -1 देगा, 1 देगा, ऊपर वैल्यू जाता जाएगा, नीचे भी वैल्यू आता जाएगा। लेकिन tan -90 लोगे, tan -90, अब जिनको नहीं पता है tan का वैल्यू जब भी होता है, tan का वैल्यू जब भी होता है इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब 90 पे जब जब आएगा इन्फिनिटिव होगा। ये ग्राफ तो हम खींच दिए, ग्राफ को समझाने का भी कोशिश किए, लेकिन बहुत लोग को चूंकि एंगल का वैल्यू का जानकारी नहीं है, इसलिए वो समझ रहे होंगे कि भैया कैसे खींच दिए। भैया कुछ नहीं किए, 0 से 90 के बीच का जब वैल्यू हम देखे, 0 पे 0 था, 30 पे हल्का बढ़ा, 45 पे 1 हुआ, 60 पे √3 हुआ। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, मतलब 2 के करीब। तो और भी वैल्यू होता, मतलब वैल्यू बढ़ते जाता, 60 के बाद 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 पे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब जहां कोई नहीं रहता है, तो ये लाइन ऊपर की ओर चला जाएगा, बस लाइन को क्रॉस मत कीजिएगा, टच मत कीजिएगा। और माइनस के साइन में भी वही होगा, पर नीचे आएगा। तुम बोलेगा ये तो खींच दिए भैया, इसके आगे क्या किए? π/2 के आगे कुछ होगा एंगल, वो एंगल लोग tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जो भी आएगा लाइन के नीचे आएगा। 45 में -1 होगा, tan 3π/4 में। ये नीचे की ओर पाई में 0 होगा। ये ग्राफ इनफाइनाइट से चलता हुआ आएगा, पाई पे 0 आ जाएगा, और ये ऊपर की ओर फिर जाएगा। ये ग्राफ था tan का। कोशिश किए हैं, अब इस कोशिश में आपको डोमेन और रेंज के बारे में 2 मिनट का टाइम देते को फिर से बताते हैं। डोमेन में आपको लिखना r -2n + 1π/2। क्यों लिखना है? क्योंकि हम इस पिक्चर को देख के पता चल रहा है कि हर 90 पे ग्राफ नहीं बन रहा है, 90 पे इनफाइनाइट पे चल जा रहा है, मतलब 90 नहीं ले सकते हैं, फिर 3π/2 नहीं ले सकते हैं, तो सारे वैल्यू को माइनस करना होता है, जो हमारा रियल वैल्यू होता है। तो सबको माइनस करने के लिए सब लिखने से अच्छा है क्या लिख देंगे, 2n + 1π/2, और n के जगह बिलोंग्स करेगा z मतलब इंटीजर। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, डालते जाओ, r में से सारा एंगल माइनस होते जाएगा। अब रेंज का बात था, रेंज बहुत लोग सही लिखा था, रेंज मतलब y का वैल्यू ऊपर 1 -1 2 3 ऊपर कहीं तक जा रहा है, ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे माइनस इंफिनिटी, तो रेंज का वैल्यू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एक डोमेन है और एक रेंज है, दोनों बात को लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसका ग्राफ था? tan x का। आप लोग को अब अगला ग्राफ है cot x, अगला ग्राफ है cot x, इसको मिटाने जा रहे हैं, इस पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए अब हमारा अगला ग्राफ है cot x। देखिए ग्राफ तो हम खींच दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है वैल्यू, लेकिन आप लोग अभी तक त्रिभुजों का वैल्यू को ध्यान नहीं दिए हैं। त्रिभुजों का वैल्यू ध्यान देना होगा, उसके लिए आपको वो चैप्टर बनाना होगा, कौन सा 3.2 बनाना होगा। 1 हम बताए थे रेडियन डिग्री, 3.2 भी बता दिए थे कि एंगल का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम है। अब हम लोग fx = cot x, तो अभी cot 0 क्या होता है याद होगा, cot x लिख दिए, पर cot 0 होता क्या है? cot 0 जिनको नहीं पता है, cot 0 इन्फिनिटिव होता है, अभी π/2 नहीं, 0 इन्फिनिटिव होता है। cot 30 का वैल्यू √3 होता है, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, cot 90 का वैल्यू 0 होता है। जस्ट पिछला जैसा ही है। और अभी देखो इसमें अभी तुमको ये 0 डिग्री वाला लाइन है, और एक यहाँ पर एक पाई वाला लाइन लेना होगा, ये 0 और ये पाई, ये देखिए ये 2 लाइन, यहाँ पर बीच में π/2 होगा। लाइन खींचने का मेन मकसद cot 0 इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ ऊपर से आएगा, और ये ऊपर से आते 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 90 पे यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 90 के बाद cot नेगेटिव, नीचे की ओर जाएगा cot पाई, फिर से इन्फिनिटी। ग्राफ वही है, बस उसमें -90 + 90 होता था, यहाँ 0 पे गड़बड़ है, पाई पे गड़बड़ है। उसी तरह पाई और 2π यहाँ होता, और यहाँ पर 2π के पास लाइन खींचते, और आपका ग्राफ यहाँ पर 3π/2 होता। तो ग्राफ में ये नीचे से नहीं जाते, ऊपर से ही आता, क्योंकि ये ऊपर से आता 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 और ये नीचे की ओर जाता। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, सेम वही ग्राफ है, जैसे tan का ग्राफ था वैसे ही cot का ग्राफ है। गौर करो, cot का ग्राफ है ये, और ये cot का ग्राफ खींच के हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर -π होगा, कहीं पर -π, यहाँ -π/2 होगा। इसका ग्राफ तुम कैसे खींचोगे? तो -π के पास एक लाइन खींचोगे, तो cot -90 0 होता है, लेकिन cot 0 इन्फिनिटिव था, लेकिन अब नीचे की ओर याद करो, cot इधर नेगेटिव और ये ऊपर की ओर, ऐसे। कुछ लोग को ग्राफ समझ में आता है, कुछ लोग को नहीं आता है। तो tan का 90 पे गड़बड़ था, cot का 0 पे गड़बड़ है, मतलब 0 पे इन्फिनिटिव होता है, 0 पे, फिर 180 पे, फिर 360 पे। ये त्रिभुज के से ही समझोगे। तो इसका डोमेन पूछा जाए, इसका डोमेन में बोलोगे कि सब कुछ होगा, बस nπ लिख दोगे। nπ मतलब 0 नहीं लेंगे, 1 डालो पाई कट जाएगा, 2 डालो 2π कट जाएगा, 3 डालो 3π कट जाएगा,
और रेंज क्या होगा, तुम रेंज का बात बोलोगे तो रेंज तो साफ दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये इसी आईडी से फिर से ज्वाइन हो जाना है। ये हमारा कॉट तक हुआ, अभी बच गया एक सेक और एक कॉसेक बच गया। तो बचने से कुछ नहीं होता, मेन तुमको ट्रिगो का वैल्यू जानोगे तब ना कुछ होगा। बचा हुआ